हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूरी जानकारी दूंगी जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ अनेकों ऐतिहासिक स्थल देखने और उनसे जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं 10 के बारे में बात करूंगी। वैसे तो ये वीडियो 2 से 3 मिनट में भी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहती थी, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। इसे पूरा ज़रूर देखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। पहले नंबर पर बात करते हैं ताजमहल की। जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो उसमें पहले नंबर पर आता है प्यार का प्रतीक ताजमहल। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। इसे 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 तक था, उनके द्वारा अपनी तीसरी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया गया था। यही कारण है कि इसका नाम नाम मुमताज महल के नाम पर रखा गया। इसे बनने में 22 साल का वक्त लग गया। ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि मुमताज महल के मरने के 9 साल बाद इस महल को बनवाना शुरू किया गया था। इस महल को बनवाने में करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किया गया था। यदि आज ताजमहल बनता तो इसकी लागत करीब 6,800 करोड़ रुपए होती। यह 42 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है। इसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से 7 से 8 मिलियन लोग आते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों का हाथ शाहजहां ने कटवा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भविष्य में ऐसी इमारत फिर कभी बने। चलिए अब दूसरे ऐतिहासिक स्थल के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है लाल किला। लाल किला जब मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की, तब उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया, जिसे बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा। 1638 से 1648 के बीच लाल किले का निर्माण हुआ और उस वक्त इसका नाम किला ए मुबारक था। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि लाल किले का नाम पहले किला ए मुबारक था। लाल बलुआ पत्थर से इसे बनाया गया है। इस किले का आज भी कितना अधिक महत्व है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री इसी किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। लाल किला पहले लाल रंग का नहीं था। जब बना था तब यह सफ़ेद रंग का था, लेकिन बाद में किसी कारण से इसे लाल करवा दिया गया। अब बात करते हैं तीसरे ऐतिहासिक स्थल, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में पुराने किले के पास निज़ामुद्दीनपुर में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। इसे 1565 में हुमायूं की बीवी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के याद में इसे मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1572 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसे बनने में कुल 7 साल का वक्त लगा। भारतीय और ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन संकलन दिखता है। हुमायूं का मकबरा भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको हुमायूं के मकबरे के साथ बेहद खूबसूरत गार्डन भी देखने को मिलेगा। इसे देखने के बाद आप सभी को ताजमहल की याद आ जाएगी, क्योंकि इसकी बनावट ताजमहल से मिलती जुलती है। यह सही मायनों में मुगल शैली का पहला शानदार उदाहरण है, जो फारसी स्थापत्य कला से प्रेरित था। मकबरे के निर्माण 15 लाख रुपए की लागत से किया गया था। मुगल शाह जफर ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ शरण ली थी।
इसका निर्माण पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। यह भारत का पहला मकबरा था जिसका निर्माण गार्डन शैली में किया गया। अब बात करते हैं चौथे ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शाही शहर फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक ही मुगलों की राजधानी थी, लेकिन 1573 में अकबर ने यहीं से गुजरात को फतेह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसने सीकरी का नाम फतेहपुर यानी विजय नगरी रख दिया। पहले इसका नाम फतेहाबाद था। एक समय था जब यहाँ एक से एक महल, आम लोगों के लिए अलग इमारतें, मस्जिद, राजा के लिए अलग महल, सेना और नौकरशाहों के लिए अलग इमारतें थीं। इस शहर की पहचान यहाँ का बुलंद दरवाज़ा है। साथ ही यह प्राचीन शहर सूफी संत सलील चिश्ती का भी घर था। अब बात करते हैं पांचवें ऐतिहासिक स्थल हवा महल की। हवा महल गुलाबी शहर यानी कि जयपुर में स्थित है। इस महल का नाम हवा महल इसलिए भी पड़ा क्योंकि यदि आप इस महल के अंदर जाएंगे तो भले ही बाहर हवा नहीं चल रही हो, लेकिन अंदर आपको ठंडक और हवा का एहसास होगा। इस महल में ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे वातावरण के अनुकूल बनाया गया है। इस महल में 953 खिड़कियां मौजूद हैं। इस महल का आकार सिर पर रखे जाने वाले किसी ताज के जैसा है। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण 1799 में करवाया था। जयपुर के दिल में स्थित हवा महल को लाल चंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। यह लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, उसमें आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन जालीदार खिड़कियों को बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का आनंद ले सके। अब छठे ऐतिहासिक स्थल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है खजुराहो मंदिर। भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। इस मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन ने करवाया था। उसे 950 और 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो के इस प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों में कामुकता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुक है, बाकी कलाकृतियों में सामान्य चित्रण है। इससे जुड़ी रोचक बातें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो पहले खजूर के जंगलों के लिए बहुत मशहूर था। इसी वजह से इसका नाम खजुराहो पड़ा, जबकि खजुराहो का मंदिर का प्राचीन नाम खजुरावाह है। इतिहासकारों के मुताबिक प्राचीन समय में खजुराहो में मंदिरों की संख्या करीब 85 थी, लेकिन धीरे धीरे इन मंदिरों में कुछ शासकों के द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो कुछ मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के चलते खत्म हो गए, जिसकी वजह से आज 85 में से केवल 22 मंदिर ही बचे हैं। भारत का यह प्राचीन मंदिर दूर से चंदन की लकड़ी से बना हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसे सैंडस्टोन से निर्मित किया गया है। हिंदू और जैन धर्म के मंदिर के समूह में धार्मिक मूर्तियां होने के साथ साथ परिवार और अप्सराओं की प्रतिमाएं भी अंकित है। यह पहली ऐसी जगह है जहां हिंदू और जैन धर्म के एक साथ इतने सारे मंदिर स्थित हैं। अब बात करते हैं 7वें ऐतिहासिक स्थल का, जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है।
इसे 1236 से 1264 ईस्वी के बीच गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह सूर्य मंदिर भव्य रथ के आकार में बना हुआ है। मंदिर की दीवारें, पिलर और पहिए बहुत ही कीमती धातुओं से बने हुए हैं। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित यह एक विशाल मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ सूर्य होता है। दोनों का संयुक्त रूप से मिलने पर यह सूर्य का कोना यानी कि कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक नोडा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। अब बात करते हैं 8वें ऐतिहासिक स्थल के बारे में, जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और सुंदर स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल भारत में ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाला सबसे भव्य भवन है। यह विशाल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसमें भारत पर शासन करने वाली ब्रिटिश राजशाही की अवधि के अवशेषों का एक बड़ा संग्रह रखा गया है। यह मेमोरियल 338 फीट लंबे और 22 फीट चौड़े स्थान में निर्मित है। इसे 84 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इसे बनने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगा था। इसे लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। यहाँ की रॉयल गैलरी में आपको रानी विक्टोरिया की तैलचित्रों का भंडार मिल जाएगा। अब बात करते हैं भारत के 10वें ऐतिहासिक स्थल के बारे में, जिसका नाम है इंडिया गेट। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल मीन्स है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे भी कहा जाता था। इसका डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे 1931 में बनवाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाली इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर लिखा गया है। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आप किस किस जगह घूमकर आए हैं आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।